बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य में पाठ 2 से छोटा गांधी का आदर्श पाठ किया था। आज हम सब पुनः उसी पाठ से आगे का आदर्श पाठ करेंगे। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर हम इसी पाठ से संबंधित जो शिक्षा मिलती है उसे भी समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आगे का पाठ। तो वहाँ ताला लगा हुआ था। अगले दिन वह फिर जग्गू के घर गया। उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपाकर जा रही है। सुहेल ने उनका पीछा किया। उसने देखा कि शहर के बाहर एक पुराने खंडहर के पास जग्गू बैठा है। वह बाहें फैलाए जग्गू जग्गू कहता उसकी ओर दौड़ा, पर जग्गू पीछे हट गया। ना, मुझे मत छूना, वरना तुझे भी यह रोग लग जाएगा। मगर सुहेल ने उसे पकड़ ही लिया। बैठ नीचे और बता कि हुआ क्या है। आंटी, आप ही कुछ बताइए ना, सुहेल ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन तुम दुबई गए उस दिन शाम को जब जग्गू घर आया तो उसके पैर से खून बह रहा था और उसे पता ही नहीं था। ना उसे दर्द हो रहा था, ना कुछ महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके दोनों पैर और हाथों में सुई चुभाकर देखा, पर इससे कोई चुभन महसूस नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और वह इसका इलाज नहीं कर सकते। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही हम सब भौचक्के रह गए। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहला भेजा कि जग्गू को स्कूल में नहीं रखेंगे। जग्गू की माँ ने सुबकते हुए बताया। सुहेल बोला, पागल है सब, इतना नहीं जानते हैं कि कुष्ठ रोग इलाज से एकदम ठीक हो सकता है, और डॉक्टर शुरू में जो दवाइयाँ देते हैं उससे छूत का डर भी नहीं रहता। मैंने इस रोग के बारे में पढ़ा है, चलिए घर चलिए। नहीं सुहेल, जब तक जग्गू ठीक ना हो जाए हम घर नहीं जाएंगे। सब लोग हमें देखकर हमसे बात करना तो दूर मुंह फेर लेते हैं। मैंने तुम्हारे अंकल और रंजना को तो हैदराबाद भेज दिया है, जग्गू की माँ ने बताया। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज करने से जग्गू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, सुहेल ने कहा। सुहेल उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से मिला। अगले 8 दिन जग्गू और उसकी माँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते रहे। डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT की खुराक देकर इलाज शुरू किया और कहा, तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम्हारा रोग भी अभी प्राथमिक अवस्था में है। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को बड़ी तसल्ली मिली। डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकूँगा? जग्गू ने पूछा। क्यों नहीं, यह रोग छूत का तो नहीं है, डॉक्टर साहब ने समझाया। पर स्कूल के अध्यापकों को कौन समझाएगा? माँ की आवाज़ में चिंता थी। तभी सुहेल ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आप चलकर स्कूल में इस बारे में सबको बताएं तो उनकी भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर
स्कूल पहुँचे। साथ ही में वह कुछ स्लाइडर्स और चित्र भी लाए थे। बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, आप सब जो चमड़े की चप्पल पहनते हैं या बैग आदि का प्रयोग करते हैं, जानते हैं ये किसने बना है? बाबा आमटे या शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया है, उन्होंने बनाई है ये सारी वस्तुएं। क्या आप में से किसी को कुष्ठ रोग हुआ? नहीं ना? मैं कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ। मुझे यह रोग नहीं हुआ और ना होगा। कुष्ठ रोग एक दूसरे को नहीं होता, ना ही यह माता पिता से बच्चों में आता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। हॉल में बैठे सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने स्लाइड्स दिखाते हुए बताया, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू का बहिष्कार कर दिया। यह देखिए, जग्गू एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है और जानते हैं, इसका श्रेय जाता है इस छोटे गांधी को। उन्होंने सुहेल को स्टेज पर बुलाया। सब ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती स्वीकार की। फिर डॉक्टर साहब के साथ साथ सुहेल को भी धन्यवाद दिया गया। बच्चों, हमारा आदर्श पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, सर्वप्रथम इस कहानी से हमें सच्ची मित्रता निभाने की शिक्षा मिलती है और उसके साथ साथ हमें उस मनुष्य से घृणा करने के बजाय उसकी सहायता और मदद करनी चाहिए। ये कहानी सहयोग और सहायता जैसे मूल्यों पर बल देती है और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये सिखाती है कि अंधविश्वास से इस समाज को जागरूक और भयमुक्त करना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसके द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसे भी आपने समझा होगा और अपने जीवन में आप उसे हमेशा याद रखेंगे और अमल करेंगे। बच्चों, इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ कार्य मैंने आपके स्कूल के वेबसाइट पर दिया है। आप सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि उसे ध्यानपूर्वक कक्षा कार्य की कॉपी में कीजिएगा। अगले पाठ में हम सब पुनः मिलेंगे बच्चों एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।